हरे कृष्णा। हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के कई भक्त इस पृथ्वी पर हैं और कई संत महात्मा व ठाकुर ठाकुरानी जी के अनन्य भक्त इस धरती पर हुए, जिनके जीवन के प्रमाणिक ऐसे कई प्रमाण हैं जिनमें उन्हें स्वयं ठाकुर ठाकुरानी जी के दर्शन हुए हैं। आज भी ऐसे कई भक्त जो वृंदावन जाते हैं, ठाकुर ठाकुरानी जी के दर्शन करते हैं और उन्हें ठाकुर ठाकुरानी जी का अनुभव होता है। वृंदावन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ आप जिस भाव से जाते हैं आपको ठाकुर जी उस भाव में मिलते हैं। यदि आप दर्शन करने जाते हैं तो आपके दर्शन होते हैं, यदि आप उनसे मिलने जाते हैं तो हमारे लीलाधारी आपसे मिलते भी हैं। एक कथावाचक हैं जो सदैव कहते हैं कि आप वृंदावन जा रहे हैं तो संभल कर जाइएगा, क्योंकि जो एक बार वृंदावन जाता है वो ठाकुर जी का होकर रह जाता है। वह जब लौट कर आता है तो केवल शरीर वापस आता है, चित्त वृंदावन में ही रह जाता है, क्योंकि वृंदावन मेरे ठाकुर ठाकुरानी जी का निज स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कहीं और मिलूं या ना मिलूं, मैं वृंदावन में अवश्य मिलूंगा। ऐसी कई संतों के जीवन की कई घटनाएं होती हैं जिसमें उन्हें नित्य ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, ठाकुर जी के नित्य लीलाओं का अनुभव होता है। ऐसा आज भी है। कई भक्तों संतों जो कि ठाकुर जी की नित्य सेवा इत्यादि करते हैं, उन्हें इस चीज़ का अनुभव होता है कि ठाकुर जी वहीं हैं, उनके सम्मुख हैं। ऐसी कई कथाएं। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्त के सेवक बनकर उनके साथ रहे, किस प्रकार उनकी सेवा करते रहे। आइए सुनते हैं। एक संत थे तो उनके कई शिष्य थे और उनके एक प्रिय शिष्य थे सेवक राम। तो एक बार उनकी बड़ी इच्छा हुई कहीं बाहर विहार करने की, क्योंकि 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। कुछ जो संत लोग थे वही 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। अब गुरुजी के 2 शिष्य थे, उनका भी मन हुआ जाने का, किंतु गुरुजी ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। शिष्य के बार बार आग्रह पर गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दे दी कि वे जाएं। किंतु जब साधु संत, क्योंकि बहते हुए पानी की तरह होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा था कि सावधान रहना, लौटकर वापस यहीं आना। और साधु महात्माओं का स्वभाव होता है चलते रहना। यदि ये सब वृंदावन जाएं तो तुम वृंदावन मत जाना, भूल के भी वृंदावन मत जाना, ऐसा गुरु की आज्ञा थी। और शिष्य ने जो आज्ञा कहकर शिरोधार्य करी। इस प्रकार अपनी टोली के साथ वे 4 धाम की यात्रा पर निकले और अंत में वृंदावन की यात्रा। शिष्य को यह बात स्मरण हुई कि गुरुजी ने ऐसा कहा था। तो उनमें से एक महात्मा ने कहा कि अरे तुम्हें इसलिए कहा होगा क्योंकि वहाँ लड्डू, दूध भात, मोहन थाल इत्यादि का भोग लगता है, कहीं तुम्हारा मन उसमें ना रम जाए और कहीं तुम वहीं ना रुक जाओ फिर उस भोजन, उस प्रसाद ग्रहण करने के उसमें, इसलिए तुम्हें गुरुजी ने मना किया होगा। तुम मंदिर जाओगे तो ठाकुर जी का प्रसाद मत ग्रहण करना। अब शिष्य की इच्छा तो थी वहीं जाने की, तो उसने सर हिलाया और महात्माओं के साथ चला गया। अब वे लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुँचे और वह सेवक राम बांके बिहारी को देखा और बांके बिहारी को ही देखता रह गया, वहीं खड़ा रह गया। रात होने को आई, उसी लाइट की चकाचौंध भीड़ के बीच में बस एक स्थान पर खड़ा, बस बांके बिहारी को देखे जा रहा, देखे जा रहा, देखे जा रहा। उनके जो अन्य साथी थे वो लोग वहाँ से चले गए थे, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ होती है कि यदि एक बार आपका हाथ छूट जाए अपने साथी से तो मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसी प्रकार वो वहीं खड़े थे। उनके सारे साथी, जब तक उन्हें स्मरण आया तो उनके सारे साथी जो जा चुके थे। तब इतने में भीड़ के बीच में साधुओं का वेश धारण करके एक व्यक्ति आए और उनका हाथ पकड़ कर ले गए, बोलो मेरे साथ चलो। उन्हें दूर किसी स्थान जंगल के बीच में कुटिया में ले गए जहाँ गोविंद की एक फ़ोटो लगी हुई थी और वहाँ उन्हें बिठाया। उन्हें प्रसाद पवाने की कोशिश की। उन्हें दूध भात जो था एक कटोरी में दिया, कहा कि ये प्रसाद है, अगर तुम्हें और भूख हो तो यहाँ रोटियां भी रखी हैं, वो भी पा सकते हो, प्रसाद ग्रहण कर लो।
जैसे ही सेवाग्राम ने उसमें उंगली डुबाई तो देखा कि कुछ मिक्स, उन्होंने कहा तो खीर सा लग रहा है। उन्होंने कहा खीर नहीं, ये दूध भात है, गोविंद का प्रिय भोग है, प्रसाद है, आप भी ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि उन्हें उन महात्मा की बात स्मरण हो गई। कहीं अगर मैं यहीं रह गया, मैं अपने गुरुजी के पास वापस ना जा पाया। मैंने गुरुजी को वचन दिया था कि मैं वापस आऊँगा। गोविंद, अब जो 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 व्यक्ति उन्हें मिले थे उनका नाम गरीबदास बताया उन्होंने। सेवकराम ने जब उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम गरीबदास है और मैं यहीं रहता हूँ। तो उन्होंने बार बार आग्रह करने पर भी वह दूध भात नहीं पाया और उनसे कहा कि यदि तुम मुझे इस तरह के प्रलोभन दोगे, सेवकराम जी ने गरीबदास जी से कहा, तो मैं तुम्हारी कुटिया में नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। तो इस प्रकार सेवकराम जी ने गरीबदास जी ने सेवकराम जी को बड़े आग्रह से मनाया और कहा कि तुम सूखी रोटी ही खा लो, पर तुम यहीं विश्राम करो। तो इस प्रकार यह क्रम चलता रहा। सुबह उठते, स्नान इत्यादि करते, गरीबदास जी सेवकराम जी की हर तरह से सेवा करते, उनके लिए भोजन बनाते, मंदिर साथ में जाते और साथ में ही वापस आते, दर्शनों के लिए जाते। तो इस प्रकार यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। जिस दिन कुछ अच्छा भोग होता, मोहन थाल इत्यादि, खीर पूरी, या अगर रोटी पे यदि घी भी लगी हुई होती, तो सेवकराम जी नहीं खाते। कहते कि ये मेरी गुरु की आज्ञा की अवहेलना होगी, मैंने उन्हें वचन दिया है। बड़े आग्रह से गरीबदास जी उन्हें मनाते और जब रूठ जाते उन्हें मनाते। यदि वो क्रोधित हो जाते तो उन्हें फिर वही सूखी रोटी पवाते। तो यह क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। रोज़ बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते। अब एक दिन जो सेवकराम जी के जो गुरुजी थे वे वृंदावन आए और उन्हें मिले, क्योंकि सेवकराम जी अब वृंदावन से जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से प्रेम हो गया था। वह बांके बिहारी के दर्शनों के बिना नहीं रह पा रहे थे। यही कारण था कि वृंदावन जाने का मतलब बांके बिहारी का होके रह जाना। फिर व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, इसीलिए उनके गुरुजी ने कहा था कि तुम वृंदावन मत जाना। खैर, तो उनके गुरुजी उन्हें वहाँ मिले। गुरुजी वृंदावन आए उन्हें मिलने के लिए, और सेवकराम जी अपने गुरु के चरणों में गिरकर बहुत रोए, फूट फूट कर रोए, क्योंकि उनके हृदय में एक बोझ भी था कि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की थी। तब इस प्रकार गुरु ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा कि अब जो होना था सो हो गया, चलो बताओ तुम कहाँ रहते हो, कैसे यहाँ जीवनचर्या चल रही है, किस प्रकार। तो सेवकराम उन्हें एक अपनी कुटिया दिखाने के लिए ले गए और उन्हें गरीबदास जी के बारे में बताया। उनकी खूब प्रशंसा करी कि किस प्रकार उनका ख्याल रखते हैं, किस प्रकार उन्हें उनके लिए प्रसाद लाते हैं, किस प्रकार उनको प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, किस प्रकार उनके हर तरह से सेवा करते हैं। बहुत ही भले आदमी हैं इस प्रकार। तो जैसे ही उस दिशा में गए कि वहाँ कुटिया, जहाँ गरीबदास जी की कुटिया थी, जहाँ सेवकराम इतने दिनों से रह रहा था, उस ओर अपने गुरुजी को ले गया। जब गुरु और शिष्य दोनों वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे ना तो कोई कुटिया है, ना ही कोई गरीबदास। अब आश्चर्य मत है कि यहीं पर ही तो थी, मैं इतने दिनों से यहीं तो निवास कर रहा था। और मंदिर के अन्य व्यक्तियों से पूछने पर भी कि जब मंदिर में पहुँचे कि जो मेरे साथ रोज़ दर्शन करने के लिए आते हैं वे कहाँ रहते हैं। तो पुजारियों ने, अन्य सभी व्यक्तियों ने, क्योंकि वे रोज़ ही दर्शन के लिए जाते थे, तो सभी पहचानने लगे थे। कहा कि आप तो रोज़ ही अकेले आते हो और आपके साथ तो कोई होता ही नहीं है। आप सदैव, जो सेवकराम जी थे, उन्होंने जब से वृंदावन में प्रवेश किया था, उनकी जिह्वा पर एक ही स्मरण था, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी। यदि कोई कुछ पूछता तो बिहारी जी। मतलब लोग उन्हें ऐसा समझने लगे कि यह व्यक्ति पागल है, किंतु वे तो बिहारी जी के प्रेम में रम गए थे। और पूछते हैं कि मेरे साथ जो आते थे गरीबदास जी, वो कहाँ हैं। तो सब लोग उनसे यही कहते हैं कि आप तो रोज़ अकेले ही आते हैं दर्शनों के लिए, आपके साथ कभी कोई नहीं था, किसी ने उनके साथ किसी को नहीं देखा। सिर्फ सेवकराम जी के साथ वही जानते थे कि उनके साथ गरीबदास जी हैं। पर गरीबदास जी कौन थे? तब उनको स्मरण, तब उनके गुरु ने, सेवकराम जी और उनके जो गुरु थे, उनकी आंखों से अश्रु छलकने लगे कि गरीबदास जी और कोई नहीं, उनके ठाकुर थे, उनके बिहारी जी थे, बांके बिहारी जी थे। जिन बिहारी जी का स्मरण उनकी जिह्वा पर था, बिहारी जी के अलावा उनकी जिह्वा पर और कोई स्मरण नहीं था।
वही बिहारी जी तो थे जो गरीब दास बनकर उनकी सेवा कर रहे थे। तो ऐसे हैं मेरे ठाकुर ठाकुरानी जी, जिस भाव से आप वृंदावन जाते हैं उसी भाव में आपको मिलते हैं। ऐसी कई कथाएं, तो एक घटना थी उन संत के जीवन की, न जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं होती हैं जो कि हम नहीं जानते कि उन्हें प्रतिपल किस प्रकार ठाकुर जी का एहसास होता है। हम जिस भाव से जाते हैं उसी भाव से मिलते हैं। तो जब भी वृंदावन जाएं तो अपना भाव पक्का करके जाएं कि आप किस भाव से वृंदावन जा रहे हैं, आप किस भाव से बिहारी जी को मिलने जा रहे हैं। मेरे बांके बिहारी बड़े करुणामयी हैं, आप जिस भाव से जाएंगे आपको मिलने के लिए अवश्य पहुंचेंगे। ऐसी कई कथाओं की श्रृंखला हमने इसमें रखी हुई है कि जिसमें भगवान स्वयं वहाँ प्रकट होते हैं। हमारे ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की साक्षी बनकर प्रकट होकर, साक्षी गोपाल बनकर प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों की गवाही देने तक आ जाते हैं। तो इस प्रकार इस कथा श्रृंखला में बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। राधे राधे।